सो दीपिका मैम, आपको कैसा लगता था जब आपके अनवांटेड हेयर्स थे? मेरी हेयर्स ग्रोथ डे बाय डे इंक्रीज होती गई, तो उसके बाद मेरे को लोगों को फेस करने में थोड़ा एम्बेरसमेंट फील होता था, तो उसके बाद मैं ओके, सो आपने क्या सोचा मैं इलेक्ट्रोलिसिस ट्रीटमेंट लूं? कब सोचा? कि जब आपने फर्स्ट सेशन अपना लिया तो आपको कैसा फील हुआ? तो फैमिली में भी फंक्शंस अटेंड करते थे, वहाँ पर भी क्वेश्चन पुट अप करते थे कि अनवांटेड हेयर्स बहुत ज़्यादा, ब्लड लेवल बहुत लो हो जाता था। यस बट जब पॉजिटिव रिजल्ट आए, मेरा जो हेयर रिमूव था वो धीरे धीरे डे बाय डे कम हो रहा था। कोई ऐसा परमानेंट तो ऐसी चीज नहीं जो आपको लगा हो कि इससे मेरी स्किन खराब हो रही है या कुछ ऐसा कुछ तो फील नहीं हुआ? इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो कम्प्लीटली सेफ और पेनलेस ट्रीटमेंट है। सो आपका लास्ट सेशन जिस दिन था, जिस दिन आपका ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होने वाला था, तो उस दिन कैसा फील हो रहा था खुद को देखकर? तो दीपिका मैम, एज अ फीमेल होकर मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि फीमेल ब्यूटी को लेकर आप क्या सोचते हैं? हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशी खब एंड आई एम हेयर एज अ कंसल्टेंट इलेक्ट्रोलॉजिस्ट। सो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ट्रीटमेंट है क्या और इस ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है। सो इलेक्ट्रोलिसिस ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो हमारे अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करता है और ये हमारे फिजिकल अपीयरेंस को एक ग्रेस देता है। ये मेल्स में भी हो जाते हैं और फीमेल्स में भी हो जाते हैं। जैसे हमारी पूरी बॉडी पर कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया पर अनवांटेड हेयर्स हो गए हैं, चिन एरिया पर, अपर लिप्स पर अनवांटेड हेयर्स हो गए हैं। सो इस चीज़ को परमानेंट रिमूव करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस ट्रीटमेंट करते हैं और हमें इस ट्रीटमेंट को करते हुए ऑल ओवर इंडिया में 9 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स हमने इस ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड किए हैं जिनको अनवांटेड हेयर्स थे और आज वो अपनी लाइफस्टाइल एक कॉन्फिडेंस होकर जी रहे हैं। सो उन्हीं में से एक पेशेंट आज हमारे साथ है जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहूंगी, मिसेस दीपिका। सो आज हमारे साथ दीपिका मैम है और ये हमारी पेशेंट रही हैं जिन्होंने हमारे से इलेक्ट्रोलिसिस ट्रीटमेंट कराया हुआ है। सो दीपिका मैम, प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताइए। Hello ma'am, my name is Deepika and I am 35 years old and I am married woman and I am working as a teacher in Maharaja Agrawal Public School. ओके, और सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोलिसिस है क्या? इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो हमारे अनवांटेड हेयर्स को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। लाइक हमारे चिन एरिया पर अनवांटेड हेयर्स हो जाते हैं, अपर लिप्स पर और हमारी पूरी बॉडी पर अनवांटेड हेयर्स हो जाते हैं। सो उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और किस तरीके से हम उन अनवांटेड हेयर्स को परमानेंटली रिमूव करते हैं। ओके, सो दीपिका मैम, आपके किस किस एरिया में अनवांटेड हेयर्स थे? मैम चिन एरिया एंड अपर लिप्स एरिया पर मेरे को अनवांटेड हेयर्स की प्रॉब्लम्स थी। ओके, सो आपने क्या सोचा मैं इलेक्ट्रोलिसिस ट्रीटमेंट लूं? कब सोचा? एक्चुअली मैम लास्ट 6 to 7 ईयर्स से मुझे प्रॉब्लम चल रही थी, तो जब पीसीओडी की प्रॉब्लम मुझे स्टार्ट हुई तो मेरी हेयर्स ग्रोथ डे बाय डे इंक्रीज होती गई, तो उसके बाद मेरे को लोगों को फेस करने में थोड़ा एम्बेरसमेंट फील होता था, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिससे मैं अपने हेयर्स को रिमूव कर पाऊँ। यस, राइट। ओके, सो दीपिका मैम, आपको पता कैसे लगा कि फरलेस जो है वो एक इतना परफेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस का ट्रीटमेंट देता है? Ma'am, firstly, I started with laser treatment, but Okay. after 2 or 3 sittings, I'm not satisfied with this. Then I show some videos on internet, and here are so many positive results about electrolysis. यस, Then I राइट। think that is the best treatment for my hair removal. सो दीपिका मैम, आपको कैसा लगता था जब आपके अनवांटेड हेयर्स थे? काफ़ी एम्बेरसमेंट फील होता था मैम, कि बिकॉज आई एम वर्किंग, तो वर्क प्लेस पर भी काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे कि आपको ये हेयर्स प्रॉब्लम कैसे हैं। तो फैमिली में भी फंक्शंस अटेंड करते थे, तो वहाँ पर भी लोग क्वेश्चन पुट अप करते थे कि अनवांटेड हेयर्स बहुत ज़्यादा थे। सो आई फील सो एम्बेरसमेंट। वे यस, आई एग्री। ओके, सो दीपिका मैम, आपको किसके थ्रू पता लगा कि इलेक्ट्रोलिसिस ट्रीटमेंट भी कोई टेक्नोलॉजी है? मुझे भूपेश सर से कांटेक्ट किया मैंने, तब मुझे उन्होंने गाइड किया कि इलेक्ट्रोलिसिस अवेलेबल है ट्रीटमेंट उनके पास जिसमें 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं। तो देन आई थॉट कि मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ओके, सो मैं ये पूछना चाहूंगी दीपिका मैम कि जब आपने फर्स्ट सेशन अपना लिया तो आपको कैसा फील हुआ? मैम थोड़ा नर्वस थी कि रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, पेन होगा या नहीं होगा, बट जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया काफ़ी फ्रेंडली नेचर था वहाँ पर, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, पॉजिटिव था। उसके बाद जब मेरा सेशन कंप्लीट हुआ तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द एनवायरनमेंट। आई अग्री। ओके, वेरी नाइस मैम। सो आपका लास्ट सेशन जिस दिन था, जिस दिन आपका ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होने वाला था, तो उस दिन कैसा फील हो रहा था खुद को देखकर?
बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा था क्योंकि एक हेयर्स की प्रॉब्लम की वजह से मैं काफ़ी चीज़ें फेस नहीं कर पा रही थी। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता था। यस बट यस। जब पॉजिटिव रिजल्ट आए, रिजल्ट अच्छे आए, तो एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, फ्लो अच्छा हो रहा था, ग्रेसनेस आ रही थी, तो आई फील वेरी हैप्पी। सो दीपिका मैम, कितने सेशन और कितने मंथ्स के बाद आपको अपने अंदर चेंजेस नजर आने लगे? आफ्टर 8 to 10 सेशन एंड 3 to 4 मंथ्स के बाद मुझे चेंजेस नज़र आने लगे। और इवन नॉट मुझे, कि मेरे जो फैमिली और फ्रेंड्स थे उनको भी चेंजेस लगने लगे कि मेरा जो हेयर रिमूव था वो धीरे धीरे डे बाय डे कम हो रहा था। ओके, नाइस। सो मैम, डॉक्टर की तरफ से क्या क्या प्रिकॉशंस बताए गए आपको? प्रिकॉशंस मैम ऐसे कुछ नहीं खास नहीं थे, बट आफ्टर सेशन कैलामाइन लोशन या मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई कर सकते। सो मैम, ये जो आपका ट्रीटमेंट था, ये कितने सेशंस और कितने मंथ्स का रहा? मैम अप्रोक्सली 16 to 20 मंथ्स में मेरा कंप्लीट हुआ था। ओके, और इस दौरान कुछ ऐसा तो नहीं फील हुआ लाइक आप जिसमें अनकंफर्टेबल फील किया हो या कुछ? नो मैम, ऐसा कभी मुझे कोई। सो मैम, ट्रीटमेंट के दौरान आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले आपकी स्किन पर? मैम आफ्टर सेशन कुछ आवर्स के लिए रेडनेस या बम्स हो जाते थे, अदरवाइज ऐसा कुछ कोई skin ऐसा effect नहीं था। परमानेंट तो ऐसी चीज नहीं जो आपको लगा हो कि इससे मेरी स्किन खराब हो रही है या कुछ ऐसा कुछ तो फील नहीं हुआ? नो मैम, ऐसा कोई सेशन नहीं रहा है, ऐसा कोई वो नहीं था जिसके ट्रीटमेंट के बाद मुझे अपनी स्किन पर कोई चेंजेस। सो दीपिका मैम, एज अ फीमेल होकर मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि फीमेल ब्यूटी को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैम फीमेल ब्यूटी मल्टी फेसेड होती है। इसमें आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी इनर ब्यूटीज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रेस, आपकी सेल्फ स्टीम से इंक्लूड होती हैं मैम। बट जब आप अनवांटेड हेयर्स की प्रॉब्लम फेस करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, आप फेस नहीं कर पाते हो। तो आई पर्सनली फील कि इस ट्रीटमेंट के बाद जो अनवांटेड हेयर्स की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है और आप अपना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है, आपकी ग्रेस बढ़ जाती है। सो दीपिका मैम, आप लोगों को क्या एडवाइस करोगे हमारे ये इलेक्ट्रोलिसिस ट्रीटमेंट के बारे में? मैम फीमेल को काफ़ी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जब उनके पास उनके साथ अनवांटेड हेयर्स की प्रॉब्लम होती है। तो मैं उनको गाइड करना चाहूँगी कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो कम्प्लीटली सेफ और पेनलेस ट्रीटमेंट है, तो उनको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए ये ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। Thank you so much, Deepika ma'am, for giving your precious time here. Thank you so much, ma'am.